Hello friends, how are you? All are fine. Today we discuss जो 30% सिलेबस आप लोगों का डिडक्ट हुआ है फ्रॉम CBSE क्लास 10. टुडे वी विल डिस्कस टुडे इन टुडेज क्लास. और बहुत ही इंटरेस्टिंग से, क्योंकि कुछ बच्चों को ये होता है कि कौन सी एक्सरसाइज कट हुई है हमारी और हमें क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी, बिकॉज आखिर हो तो 10th क्लास में ना. तो बिल्कुल आज की क्लास में सब क्लियर हो जाएगा. और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जो 30% आप लोगों का 10th क्लास में कट हुआ है, रियली बहुत ही अच्छा जो CBSE ने डिसीजन लिया है, ये जो कटिंग का बहुत बढ़िया है. और आपके इतने हार्ड टॉपिक जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दिए हैं. ये बोल सकते हैं कि जो NCERT जो पहले थी अब कुछ भी नहीं है. एज अ 8th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, सेम आपकी वैसी भी हो गई है. ठीक है. और बहुत ईजी, कहते हैं ना कि अगर आप मन से कह दो कि यस कि हम यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल तैयारी करनी है, तो आई एम सेइंग कि इन 2 month यू विल कंप्लीट द बुक. आपका ऐसा सिलेबस उन्होंने ऐसा कर दिया है कि आप विद इन 2 month के अंदर कंप्लीटली NCERT जो है वो पूरी सॉल्व भी कर लोगे. और आपकी इन अ ईयर 4 to 5 times यू विल रिवाइज द टॉपिक. क्योंकि बच्चों सिलेबस इतना छोटा हो गया है. क्योंकि देखो, वैसे देखो CBSE ने क्यों किया है, ताकि आप लोगों का क्या हो जाए कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए CBSE ने कहा चलो ठीक है, आप स्कूल भी नहीं जा रहे, आपका टाइम इतना सारा वेस्ट हो गया, तो हम ये टॉपिक डिडक्ट कर देते हैं. लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है. तो CBSE ने जो टॉपिक्स आज डिडक्ट जो आपके 10th क्लास में किए थे वो आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है कि क्या चीज है. तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो के बाद आप सब फ्री माइंड हो जाओगे, बिल्कुल डेफिनेटली. तो स्टूडेंट विद कॉन्फिडेंस आप लोग बिल्कुल सुनिए और देखिए गौर से कि एक्चुअली क्या चीज डिलीट हुई है, क्या ये टॉपिक पेपर में आते थे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, आ जाओ. आते हैं बच्चे टॉपिक रिमूव पे. अब स्टार्टिंग कौन से करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 to चैप्टर 15. आपको ये बता दूं मैं 10th क्लास के अंदर, अब ये मत सोचना कि मैम बेसिक है स्टैंडर्ड है. बच्चों ये जो टॉपिक है ऑल ओवर डिलीटेड है. एक्चुअली मेन डिफरेंस क्या होता है स्टैंडर्ड और बेसिक के अंदर. स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपके थोड़े से होर्स क्वेश्चन आ जाते हैं. होर्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल. जैसे कि आपका थोड़ा सा कोई RD शर्मा से मटेरियल ले लिया, ठीक है, वो भी ज्यादा नहीं. अगर आप 2020 का पेपर देखो 10th क्लास का बच्चों का, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का पेपर बिल्कुल इजी था, बहुत इजी था. स्टैंडर्ड वाला पेपर को स्टैंडर्ड वाला था ही नहीं. इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मैम हमने बेसिक ली है हमने स्टैंडर्ड लिए. नो, ये जो टॉपिक डिलीट हुए हैं ये ऑल ओवर डिलीट हुए हैं और आज हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस पे. चलो बच्चों स्टार्ट हो जाते हैं. चैप्टर कौन सा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर. आपका बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, यस स्टूडेंट, जो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम पे आपका चैप्टर आता है चैप्टर 1, दैट इज रियल नंबर. और रियल नंबर के अंदर बच्चों आपका ये टॉपिक डिलीट हो गया है. कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं. A इक्वल टू BQ प्लस R, याद आ रहा बच्चों, A की इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पे R आप कंडीशन देते थे कि R की वैल्यू 0 की इक्वल हो सकती है बट लेस देन B हो सकती है. तो बच्चों ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीटली डिलीट हो गया है. और बच्चों को थोड़ा सा ये हार्ड भी लगता था, क्योंकि आपका जो CBSE के अंदर इसमें कम से कम 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था. आप लोगों को याद होगा हमने ये किया था, प्रूव दैट 2Q प्लस 2 दीज आर इवन इंटीजर. इसको इवन इंटीजर प्रूफ करते थे. तो बच्चों फाइनली आप लोगों के सिर से टेंशन टली और ये टॉपिक डिलीट हो गया. ओके, आई एम वेरी हैप्पी. चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर आपका जो रियल नंबर है बच्चों, वही टॉपिक डिलीट हुआ है. बाकी आपके पास जो इरेशनल नंबर की जो प्रूविंग थी वो है, आपका HCF एलसीएम है, वो सब कुछ है. बस आपका एक यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है वो आपका कट गया. दैट मीन्स थ्योरी पार्ट कंप्लीटली उन्होंने क्या कर दिया, वेनिश कर दी है. एक्चुअली बच्चों सिलेबस कब इजी लगता है स्टूडेंट्स को, जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कम कर देते हैं. क्योंकि बच्चों की एक फिलोसफी रहती है कि यार थ्योरेटिकल है, क्योंकि बच्चों मार्क्स आपके
थ्योरेटिकल में करते हैं कि हमने प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखी, और यूक्लिड लेमा थ्योरम जो थी आपकी वो तो डेफिनेटली इसी पे बेस्ड थी कि प्रॉपर विद यू हैव टू राइट द ऑल द स्टेटमेंट प्रूविंग, सब बढ़िया तरीके से करना था, तो वो उन्होंने डिलीट कर दिया। और जब बच्चों पेपर मैथमेटिकल हो जाए तो नंबर 100/100 आ सकते हैं, किसी भी चीज का डर नहीं। और डेफिनेटली इसके सिलेबस का जो कट हुआ है उसके बाद जो बच्चे करेंगे, बच्चों ने पूरी मेहनत करेंगे और करेंगे डेफिनेटली अपना 100% देंगे, और डैम श्योर दे विल प्रूव 100/100 डेफिनेटली। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। सेकंड चैप्टर यूनिट सेकंड अलजेब्रा। अलजेब्रा में आता है बच्चों पॉलिनोमियल। अलजेब्रा मतलब समझ गए? अलजेब्रा दैट मीन्स जो एक्स वाई के अंदर आप लोगों की इक्वेशंस होती है उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। तो यहाँ पे बच्चों अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल में आपका कटा है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। बच्चों अगर आप लोगों को याद हो, इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, जो आपकी क्या है, जस्ट मिसलेनियस से जस्ट ऊपर वाली एक्सरसाइज है। उसके अंदर आप लोगों के ये जो डिवीजन एल्गोरिथम था उसमें ये होता है ना कि हम इसको कितने से डिवाइड करें, हमारा रिमाइंडर ये बच रहा है, तो आपको जीएक्स बताना है, आपको कोशेंट बताना है। तो बच्चों ये चीज जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल रिमूव हो गई है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपके जो पॉलिनोमियल है बच्चों, मैं डेफिनेटली पूरी आप लोगों को आपको मैं विद एक्सरसाइज के साथ बता सकती हूँ। क्या बता सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि आपका क्या हुआ है, जो एक्सरसाइज 2.3 जो है आपके पास, और जो भी क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर याद हो 3rd 4th 5th, जो वर्ड प्रॉब्लम थी डिवीजन एल्गोरिथम पे कि आपके ये जो रूट्स हैं आपको क्या दे रखा है, x=2 ± √3 दे रखा है, तो आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो कंप्लीटली वो यहाँ से क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। ओके, तो ये सबसे बड़ी टेंशन रहती है क्योंकि इसमें मिस्टेक भी हो जाती है। आप फिर वो जीएक्स बनाते हो, उसको डिवाइड करते हो, तो सबसे बड़ी बात है, सबसे टफ यही था और इस टफ को हटा दिया गया है। तो इट्स वेरी गुड बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज हो गई हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट मींस चैप्टर नंबर 3। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है बच्चों, वो डिलीट हो गया है। ओनली 2 मेथड्स यू हैव। कौन सा मेथड रह गया बच्चों, एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन रह गया और दूसरा क्या रह गया आपका एलिमिनेशन मेथड। ये 2 मेथड्स रह गए बच्चों और उन पे बेस्ड आपकी प्रॉब्लम्स रह गई है। तो सिर्फ क्या रिमूव किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि बच्चों बुक में इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला है लेकिन हम लोगों ने विदाउट फॉर्मूला पढ़ा था, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, हट गया तो कोई बात नहीं, लेट दैट गो। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये 2 मेथड्स आप लोगों के रह गए हैं। तो 3rd चैप्टर में टोटली ये कवर हुआ है। 4th की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये भी एक अलजेब्रा का पार्ट होता है। क्यों होता है, बिकॉज फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो बच्चों वो भी आप लोगों की क्या है, इसके अंदर अलजेब्रा का ही पार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये वाला जो पार्ट है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, ये बच्चों आपका सबसे टिपिकल पार्ट होता है। टिपिकल क्यों बोल सकते हैं यहाँ पर, टिपिकल का मतलब है कि हमेशा हमें क्या पढ़ना पड़ता है, इक्वेशन इतनी टिपिकल दे रखी होती है उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करना होता है। तो ये जो रिड्यूस करने वाली चीज है वो बहुत टफ होती है। जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कैमल वाला, कैमल एक क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा के अंदर, 8th क्लास में भी है आपके पास, कि एक द हर्ड ऑफ कैमल्स इन द फॉरेस्ट। ओके, फिर फॉरेस्ट में जाते हैं, इतना उनको माउंटेन पे देखा गया। एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों जिसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाए, तो वैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हटा दी है। एक तरीके से बोला जाए तो सीबीएसई चाहती कि लो बेटा बस हार्ड चीज हमें दे दो, इजी ले लो, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से उसको क्या किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, ताकि आप लोगों के कोई भी बाउंडेशन नहीं हो वहां पर और बहुत इजीली एंड स्मूथ काम चलता रहे। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव कवर्ड। अब बात करते हैं बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी बच्चों डेली लाइफ बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपकी क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। कैसे रिमूव हो गई है आप लोगों की, जैसे कि मान लो अगर आपको याद हो, सिंपल से अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एनसीईआरटी से ज्वाइन करूं तो आपकी जो मिसलेनियस की एक्सरसाइज है
ठीक है बच्चों, आपकी जो मिसलेनियस की एक्सरसाइज है वो आपकी बिल्कुल कट गई है, क्योंकि मिसलेनियन की एक्सरसाइज में क्या था कि आपके पास क्या है, लैडर है, लैडर के अंदर इतनी आपके पास रैंक्स है, उसके अंदर कितना होगा ये नॉर्मल लाइन से था, आपके नंबर ऑफ हाउसेस निकालने थे उसके अंदर, वो भी आपका नॉर्मल था, आपकी स्टेयर वाला क्वेश्चन था मिसलेनियस का, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वो वाले सब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो मिसलेनियस की प्रॉब्लम्स है डेली लाइफ से ही थी, वो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, 5th चैप्टर हो गया हमारे पास। ओके, इज इट क्लियर? आपका कौन सा चैप्टर हो गया बच्चों, ये 5th चैप्टर हो गया हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है एक्स वाई। अगर आपको याद हो तो हम एक्स वाई पढ़ते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें बच्चों बहुत, वैसे तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कटना नहीं चाहिए था, सबसे इजी टॉपिक है वैसे तो ये, ठीक है, अगले काटना चाहते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो क्या बल की कमी तो हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ वेरी इजी चैप्टर। आप बहुत इजी चैप्टर है, इसके अंदर आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। ये इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि इसको याद करने का बहुत बड़ा फॉर्मूला है और वो आप लोगों को याद करना पड़ता है और फिर वैल्यूज पुट करते हो। लेकिन बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल हट गया ना, एक बहुत अच्छी चीज हुई है। क्या चीज हुई है उसके अंदर, उसमें आपको क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर आपके जो आंसर्स है वो गलत आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से आपने आंसर नहीं निकाला तो दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपके 3 मार्क्स, बच्चों आता है क्वेश्चन तो 3 मार्क्स का ही आता है या 4 मार्क्स का आता है, तो वो वैसे का वैसे चला जाता है। तो बच्चों सीबीएसई ने ऐसा प्लान किया है कि आपके बाय मिस्टेक भी मार्क्स नहीं कटे, ठीक है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो गया है, ये कट गया है। अब बात करते हैं बच्चों ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आपका आता है ट्राइंगल्स, कंस्ट्रक्शन एंड सर्कल्स। अब बात करते हैं बच्चों ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में आपके 2 मेजर प्रूफ्स हटा दिए हैं जो कि बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है। अगर मैं सिमिलरली इसको एनसीईआरटी से ज्वाइन करूं तो दैट मीन्स एक्सरसाइज जो आपकी 6.4 है, आर्टिकल 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के नेम से है एनसीईआरटी के अंदर, वो आपकी थ्योरम कंप्लीटली रिमूव हो गई है। और फिर आपकी बात कर दी जा रही इन द ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम of the square on other 2 side, the angle opposite to first side is the right angle। मतलब सिंपल सी बात है, ये पाइथागोरस थ्योरम है आपकी जो एनसीईआरटी की है। इन दोनों के थ्योरम के प्रूफ को आपको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। और बच्चों ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनका थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा तो नहीं, 2 पेजेस पे चला जाता है। अब देख लो बच्चों 2 पेजेस कितने होते हैं, ठीक है। तो 2 पेजेस का क्या है, ये बिल्कुल डिलीट हो जाता है यहाँ पर कि आप एक्चुअली स्टार्टिंग भूल गए ना तो एंडिंग तो डेफिनेटली भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों कई जगह ये अफवाह है कि मैडम आप लोगों के कई इसमें क्वेरी रहती है कि मैम ये टॉपिक तो हट गए, दैट मीन एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 भी हट गई क्या। बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ट्राइंगल प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड, मतलब इनके प्रूफ आपके डिलीट हुए हैं। इसने कहीं नहीं लिखा है प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम आपने ऐसा क्यों बोला, तो बच्चों देखो मैंने इसलिए बोला, देखो हमेशा क्या होता है, अभी तक तो सीबीएसई 10th क्लास के अंदर आपका क्या आ रहा था, ये 4 प्रूफ है, एक तो बीपीटी हो गई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गई, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हो गया एंड पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अगर बच्चों ये दोनों थ्योरम ही सीबीएसई ने डिलीट कर दी तो आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन फॉर्म होता है तो उसके ऑप्शंस क्या रह गए, बीपीटी रह गई यहाँ पर तो, या बीपीटी का क्वेश्चन रह गया। अगर और वाला पार्ट देगा तो फिर क्या देगा सीबीएसई। तो बच्चों इन पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, करने में डेफिनेटली मजा आ जाएगा। यू विल एंजॉय दिस पार्ट इन ट्राइंगल क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सभी को क्लियर होती है, ठीक है। तो इस पार्ट पे आप बहुत इंजॉय करोगे। तो बच्चों इसने सिर्फ यही बोला है, एक बात क्लियर कर देती हूँ कि इनके प्रूफ डिलीट हुए हैं, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस डिलीट नहीं हुए हैं। अगर बच्चों प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे तो मैटर ही नहीं रहेगा ट्राइंगल में। ओके चलो ट्राइंगल वी हैव कवर्ड।
सर्कल, सर्कल बेचारा खुद ही एक पेज का एनसीईआरटी के अंदर, उसमें भी अगर उसको डिलीट कर देंगे तो वो चैप्टर ही डिलीट हो जाना चाहिए था। तो बिल्कुल बच्चों सर्कल में डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है भाई, एक चैप्टर, थोड़ा तो रहम कर लो। चलो कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपकी दो एक्सरसाइज है, ठीक है, 11.1 एंड 11.2, जिसमें 11.1 रिमूव हो गई है क्योंकि 11.1 में आपको ट्राइंगल क्या करने पड़ते थे, कंस्ट्रक्ट करने पड़ते थे, ठीक है, कि इतने रेशो में डिवाइड कर रहा है तो इसका ट्राइंगल सिमिलर बनाओ, ठीक है, वो वाली आपकी क्या हो गई है, बिल्कुल डिलीट हो गई है। जय माता दी। कंस्ट्रक्शन में आपका आ गया एक्सरसाइज 11.2, सिर्फ इसका क्या रह गया, कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज 11.2 रह गई है, 11.1 कंप्लीटली डिलीट हो गई है। अब बात करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए यहाँ पर कि आपके पास इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपका 9 चैप्टर है और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एनसीईआरटी की 8 चैप्टर है। अब बात करते हैं कि मैम ये क्या है, मोटिवेट द रेशियोज व्हिच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री 90 डिग्री। बच्चों आपका 0 डिग्री और 90 डिग्रीज के क्या थे, प्रूफ थे कि tan 0 डिग्री आपका 0 होता है, sin 0 डिग्री 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो इनके प्रूफ फाइनली सीबीएसई ने हटा दिए हैं। वैसे भी बच्चों इनका कोई यूज नहीं होता, आगे कोई भी नहीं पूछता आपसे कि प्रूफ बताइए हमें cos 0 डिग्री कितना होगा। तो नॉर्मली बहुत अच्छी बात है कि ये प्रूफ हटा दिया। वैसे तो देखो आज तो कभी आया नहीं है सीबीएसई के अंदर, लेकिन फिर भी एक टेंशन रहती है ना कि यार आ गया तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है और वो एक टेबल जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 एंड रूट लगा दीजिए सभी का। ओके स्टूडेंट, हम इसको अपने लेक्चर्स में पूरा अपने 1 बाय 1 करेंगे डेफिनेटली। और बिल्कुल स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा दिए हैं। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है आई थिंक सो 8 जो आपकी 3 है, 8.3 या 8.2 एक्सरसाइज है आप लोगों की, जिसमें आपको बोलते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका क्या है, cos थीटा। फिर यहाँ पे बात करते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे बात करते हैं आप लोग sin थीटा। तो बच्चों ये चीज रिमूव हो गई है, डेफिनेटली रिमूव हो गई है। बच्चों इस जो प्रॉपर्टी पे थे आपके 1 मार्क या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे इस टाइप का कि sin 70 डिग्री अपॉन में cos 20 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, यहाँ पर रिमूव हो गई है। बहुत अच्छी बात। बच्चों डिस्टेंस एंड हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, जैसे सर्कल मैंने बोला एनसीईआरटी में तो एक ही पेज का उसमें क्या काटेंगे, तो वैसे ही बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस तो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कितने मार्क्स लेके आने की, 4 मार्क्स लेके आने की। अगर उसको रिमूव कर देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों उसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं किया है। अब बात करते हैं मैंसुरेशन। मैंसुरेशन का नाम लेते कुछ बच्चों के से बुखार आने लग जाती है, सिर घूमने लगता है, क्योंकि मैंसुरेशन को सीखना आसान बात नहीं है जब तक आप अजम्पशन नहीं करें। अब जैसे मैं बोल दूं कि मुझे इस पेन का एरिया निकालना है, तो पहले आपको इसकी शेप, ऐसे नहीं है कि हम इतने क्वेश्चन रट जाएंगे और पेपर में इसमें से आ जाएगा, नहीं, वो उठा के कुछ भी पूछ सकता है। वो बोलेगा इस बोर्ड का निकालो एरिया, क्या करोगे, आपके सामने एक टेबल रखा हुआ है उसका एरिया निकालो। अब वो टेबल कैसी हो आपके पास, सर्कल भी हो सकती है, आपकी रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। आपको बोला जाए इस पेन का निकालो एरिया, तो बच्चों वहां पे रटने की जरूरत नहीं होती और उस पार्ट को भी बहुत मजे से करेंगे। बच्चों मेरा एक चैनल है MFT करके, ठीक है, उसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली जो वीडियोस है वो आपको मिल जाएगी। तो बच्चों अभी करते हैं हम लोग यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये आपका एक चैप्टर है, इसमें बच्चों 120 डिग्री करके एक एंगल आता है, इसमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको सर्कल के एरिया निकालने होते हैं। उनके फॉर्मूलाज दे रखे हैं आप लोगों को, तो वहां पे अगर एंगल 120 डिग्री आ जाए, देखो बच्चों यू आर इन 10th क्लास, 10th क्लास में आप 90 डिग्री के एंगल सीखते हो। 90 डिग्री से जैसे अबव के एंगल्स होते हैं हमारे पास, तो बच्चों उसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, हमें हाई याद करना पड़ता है। तो सीबीएसई ने बोला दिमाग पे जोर नहीं डालने का, आपको 120 हाथ ही नहीं लगाना है। 120 हाथ लड़ने आ जाना,
120 दिया तो दिया कैसे, क्योंकि हमें तो 90 डिग्री तक सीखना है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, लर्निंग आपका कभी भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए। सिलेबस कैन बी लिमिटेड, लेकिन आप सोचो कि आपका जो लर्निंग है वो आपका लिमिटेड नहीं होना चाहिए। जितना जितना फ्री माइंड से आप सीखोगे उतना ही सीखोगे आप लोग। ओके, सो नेक्स्ट इफ वी टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो बच्चों सबसे मेजर पार्ट, फ्रस्टम ऑफ अ कॉर्न, बिगेस्ट पार्ट। इसका बच्चों प्रॉब्लम है, बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रायंगल काम करने लग जाता है। आपको कंपेयर करना पड़ता है और कंपेयर करते हैं तो फिर एक रिलेशन निकलता है, फिर आप उसकी वैल्यू पुट करते हो। तो बच्चों ये जो फ्रस्टम ऑफ कॉर्न है, बिल्कुल इंसान इससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो समझ लेना आपका फ्रस्टम ऑफ कॉर्न क्या हो गया, डिलीट हो गया। ओके, तो बच्चों हमने मेंसुरेशन भी कंप्लीटली कर लिया है। अब बात करते हैं स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो बहुत इजी पार्ट है। फिर भी सीबीएसई ने इसको भी डिलीट किया। देखते हैं क्या डिलीट किया है बच्चों। ये है, दिस इज चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड को क्या कर दिया इन्होंने, बिल्कुल यहाँ पर माइनस कहते हैं रिमूव कर दिया है। क्यों कर दिया, क्योंकि बच्चों उसके अंदर आपको बहुत टेबल्स बनानी पड़ती थी। जैसे स्टेप डेविएशन को अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पर, तो ये मतलब आपको u बनाना पड़ता था, u के लिए आपको डिवाइड करने पड़ते थे। तो वो चीज है यहाँ पर, मतलब u निकालने के लिए आपको d/h, तो पहले आपको d फाइंड आउट करना पड़ता था। तो ये भी डेफिनेटली आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया है। ओके स्टूडेंट, एक चीज और हो गई यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है, कई बच्चों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता ये लास्ट तक, लेकिन रखना पड़ता है क्योंकि सीबीएसई हमेशा 4 मार्क्स का क्वेश्चन देती है। तो बच्चों इस बार ये आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो भी डिलीट हो गया है। मतलब यू जस्ट कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है, और इन सिंपलेस्ट वे। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो खुद इतनी प्यारी सी प्रोबेबिलिटी है। आपको बोला जा रहा है आपके पास 15 स्टोन्स है, जिसके अंदर आपके पास 9 जो है वो रेड कलर के स्टोन्स है, आपके पास 3 वाइट है, 3 येलो है। तो आपके पास वाइट की कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, तो 3/15 करोगे, नॉर्मल सी बात है। तो बच्चों इसमें भी चाहते हो डिलीट करें, बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि खुद बेचारा एक पेज का है। तो इसका मतलब अगर हम पूरे सीबीएसई का जो डिलीट सिलेबस पे एक बार नजर डालें, एक तो सबसे पहली बात आपकी जो हार्ड टॉपिक्स है, हार्डेस्ट जो टॉपिक है वो आपके क्या हो गए, यहाँ पर डिलीट हो गए हैं। आपका सिलेबस अगर हम बात करें वो इजीएस्ट हो गया है आपके पास, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स है वो आपके 100 आउट ऑफ 100 लाने में हेल्प करेंगे। और जिन बच्चों ने बेसिक लिया है उनके लिए तो मैं बोलती हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और स्टैंडर्ड वाले भी कम मत समझना अपने आप को, बिकॉज दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 100/100 स्कोर करने की। और इस बार डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, जिस हिसाब से सीबीएसई ने सिलेबस डिडक्ट किया है, मुझे नहीं लगता आप 2 महीने भी लगाओगे। 2 महीने में बोला जाए ओके यू कैन कंप्लीट द सिलेबस, बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। और मैं इतना भी बोल सकती हूँ कि आप इसका 5 to 6 टाइम रिवीजन करके, मतलब ऐसे बोलोगे हाँ इस पेज पर ये क्वेश्चन है, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो समझ आया बच्चों, सीबीएसई ने जो टॉपिक डिलीट किया है, अगर हम इसको एनसीईआरटी से रिलेट करें तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, बहुत इजी है। मेनली जो ज्यादा प्रेशर दिया है वो मिसलेनियस पे दिया है, क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। सीबीएसई उन टफ क्वेश्चन को लेकर आ गया। टफ क्वेश्चन हमेशा डेली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपके डेली बेस्ड क्वेश्चन को क्या कर दिया, उसने कट कर दिया। ओके, तो हमेशा मुस्कुराते रहो, मुस्कुरा के पढ़ो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ो, कोई चिंता की बात नहीं है, पर जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक है। ओके, बाय बाय।